नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 6 के बसंत भाग 1 में संकलित पाठ 5 अक्षरों का महत्व पढ़ेंगे, जिसके लेखक गुणाकर मूले जी हैं। इनका जन्म 3 जनवरी 1935 को हुआ था। इनकी भाषा मराठी थी और 50 साल से भी अधिक समय तक इन्होंने हिंदी में लेखन कार्य किया और उनकी अनेक पुस्तकें छपी और अंग्रेजी में भी इन्होंने लगभग 250 से अधिक पुस्तकें लिखी और इनकी मृत्यु 16 अक्टूबर 2009 को हो गई। इनकी प्रमुख कृतियां हैं आकाश दर्शन, अंतरिक्ष यात्रा, अक्षरों की कहानी आदि। यहाँ पर हम हिंदी वर्णमाला के अक्षर देख रहे हैं, जिसे आप बहुत अच्छी तरह पहचान रहे होंगे। अब हम अक्षरों की कहानी पढ़ेंगे। यह पुस्तक कैसे बनी है? अक्षरों से। और यह नहीं, सारी पुस्तकें अक्षरों से ही बनती हैं। तरह तरह की पुस्तकें और तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं और हजारों रोज छपती हैं। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज हमारा दुनिया कैसा होता। कोई कह सकता है कि अक्षरों को अनादिकाल से वह जानता है। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। पहले लोग सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, परंतु अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं की है, बल्कि अक्षरों की खोज स्वयं इंसानों ने की है। बहुत पहले लोग सोचते थे कि अक्षर स्वयं भगवान के बनाए हुए थे, पर वास्तविकता यह है कि अक्षर हम आदमियों द्वारा बनाया गया है। हजारों वर्ष पहले पृथ्वी आग का गोला थी। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हुई। उसके पश्चात इस पृथ्वी पर पानी का विकास हुआ, वनस्पतियां आईं, जीव जंतु आए और सबसे अंत में आदमी आए। आदमी के आने के बाद हमारी सभ्यता का विकास हुआ। आदमी निरंतर कुछ न कुछ विकसित करता रहा। पहले आदमियों ने आग की खोज की, उसके बाद उन्होंने खाने को पकाना सीखा। फिर आदमी धीरे धीरे गांवों में बसने लगे और खेती करने लगे। तरह तरह के औजार बनाने लगे, जैसे कांसे और तांबे से उनके औजार बने होते थे। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। हम अपनी भावनाओं को व्यक्त सबसे पहले चित्रों के माध्यम से करते थे, जिसे आप इस चित्र में देख सकते हैं। इस चित्र को देखकर हम समझ सकते हैं कि मनुष्य शिकार कर रहा है। उसके बाद धीरे धीरे एक छोटे वृत्त के चारों तरफ किरणें को देखकर हम सूर्य का अनुमान लगा लेते हैं। बाद में यही चित्र धूप और ताप शब्दों से जाना गया। इस तरह हमारे अनेक भाव चित्रों के माध्यम से अस्तित्व में आए। तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं, केवल 6000 साल। अक्षरों का विकास 6000 वर्ष पहले हुआ था। इसका प्रमाण यह है कि हमें कोई भी लेख या कोई भी तत्व किसी भी शिलालेख से जो भी मिलता है वह 6000 वर्ष पुराना ही मिलता है। उससे पहले का हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए अक्षरों की खोज लगभग 6000 वर्ष पहले हुई थी, ऐसा कहा जा सकता है।
अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग का शुरू हुआ। आदमी धीरे धीरे अपने विचारों को लिखने लगा, लिखकर वह व्यक्त करने लगा। मनुष्य हिसाब किताब का कार्य करने लगा और अपनी भावनाओं को, अपने ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाने लगा अनेक पुस्तकों द्वारा। इस प्रकार से मनुष्य का विकास तेजी से हुआ और इन अक्षरों के कारण मनुष्य सभ्य कहा जाने लगा। इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए होंगे। उसके पहले के काल को हम प्रागैतिहासिक काल यानी कि इतिहास के पहले का समय ही कह सकते हैं। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। विज्ञान के नए नए चमत्कारों से अवगत नहीं हो पाते। तरह तरह की खोज होती है। आज हम कंप्यूटर से तकनीकी ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन उसके पीछे अक्षरों का ही ज्ञान है। हम अपने ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को देते हैं। अक्षरों की खोज के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का विकास तेजी से हुआ है। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी लिपियों का। हमारे यहाँ अनेक भाषाएं हैं और उन भाषाओं की अनेकों लिपियां हैं। जैसे हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, अरबी फारसी लिपि में लिखी जाती है, पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है और अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। ये लिपियां अभिव्यक्ति का माध्यम है और यह माध्यम लिखकर और पढ़कर दोनों तरह से व्यक्त होती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि आज हम अक्षरों के ज्ञान से विकास कर रहे हैं और आज का इतिहास, आज का विज्ञान सब अक्षरों की देन है। इसलिए अक्षरों का हमारे जीवन में विशेष महत्व है, क्योंकि अनेक अक्षरों से शब्द बने, उन शब्दों से वाक्य बना, वाक्य से पद बना, उन छोटे छोटे पदों से पृष्ठ बना और अनेक पृष्ठों के मिलने से पुस्तक बना। यह है अक्षरों की कहानी और अक्षर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर हम इन बातों को नहीं जाने तो अक्षरों के महत्व को नहीं समझ सकते। प्राचीन काल में लोग अपनी भावनाओं को चित्रों के द्वारा व्यक्त करते थे। आप इसको देख सकते हैं। यह एक शिला पे तरह तरह की चित्र बने हुए हैं और लोग चित्रों से ही अपना संदेश एक दूसरे को दिया करते थे। विभिन्न भाषा की लिपियां, यहाँ पर आप बहुत सारी लिपियों को देख सकते हैं। हिंदी, पंजाबी, उड़िया, उर्दू, तेलुगु, बांग्ला, तमिल। हमारे यहाँ बहुत सारी भाषाएं हैं और सभी भाषाओं की अपनी कुछ विशेष लिपियां हैं। कठिन शब्दों के अर्थ। तादाद अर्थ है संख्या, इस्तेमाल उपयोग, औजार हथियार। प्रागैतिहासिक अर्थ है इतिहास के पहले का काल। द्योतक सूचक, सिलसिला अर्थ है क्रम, शुरुआत, प्रारंभ, अनादिकाल जो पहले से चला आ रहा है।